डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू केडी क्लासेज। भाग 3 आप सब देखें। चतुर्थ पाठ का एकदा कोपी दुष्टो युवा। एक बार कोई दुष्ट युवक काम भद्र युवतीम किसी एक सभ्य युवती को पीड़ित कर रहा था। चंद्रशेखरेण बलात् गृहीत, चंद्रशेखर के द्वारा कस कर पकड़ लिया गया। चंद्रशेखर ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। तम धराशायिनं कृत्वा, उसे धराशायी करके, माने उसे पृथ्वी पर पटक कर, तस्योरस उपविष्टश्च, उसकी छाती पर बैठ गए। चंद्रशेखर तम तावन्न मुमुच, चंद्रशेखर ने उसे तब तक नहीं छोड़ा यावत जब तक वह चंचल दुष्ट धृष्ट, चंचल दुष्ट ढीठ निर्लज्ज युवा ताम युवती, उस युवती को भगनी केत ना कथयत, बहन नहीं कह दिया। क्षमा याचना ना करो, क्षमा याचना जब तक नहीं किया। पुनः देखें। चंद्र तम धराशायिनं कृत्वा, उसे धराशायी करके उसकी छाती पर बैठ गए। चंद्रशेखर ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह चंचल दुष्ट ढीठ निर्लज्ज युवा उस युवती को भगनी केत ना कथयत, बहन नहीं कह दिया और क्षमा याचना नहीं किया। अनया घटनया, इस घटना से चंद्रशेखर से महती ख्याति जाता। इस घटना से चंद्रशेखर की ख्याति और बढ़ गई। आचार्य नरेंद्र देव तेन प्रभावित, आचार्य नरेंद्र देव उनसे प्रभावित हुए। काशी विद्यापीठे, काशी विद्यापीठ में तस्याध्ययन व्यवस्था कृतवान, उनके अध्ययन की व्यवस्था कर दिए। यदा विद्यापीठस्य अनेके छात्रा, जब विद्यापीठ के बहुत से छात्र असहयोग आंदोलने सम्मिलिता जाता, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। तदा आजादो अपि तत्र सम्मिलित, तब आज़ाद भी उसमें सम्मिलित हुए। त्रिवर्ण ध्वजमादाय, तिरंगे को लेकर के, तिरंगे झंडे को लेकर के, जयतु महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जय हो, जयतु भारत माता, भारत माता की जय हो, इति घोषयन, ऐसी घोषणा करते हुए न्यायाधीश से सम्मुखम आनीत, न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए। तदा स स्वकीयम नाम आजाद, तब वह अपना नाम आजाद, पितुर्नाम स्वाधीनम, पिता का नाम
स्वाधीनता गृहं च कारागारम अवोचत, और घर को कारागार बतलाया, कारागार बताया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीश, तब माने उस समय क्रोधित न्यायाधीश ने तस्मै 5-10 कसाघातम दंडम ददात, 15 कोड़े का दंड दिया। पंद्रह कोड़े लगाने का दंड दिया। तदाप सह तब पर भी जय जयकार करके, जय जयकारम कृत्वा, जय जयकार करके मनसि ब्रिटिश साम्राज्यम उन्मूलयितुम, मन में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प करो, संकल्प किया। कषाघातेन पीड्यमानो, कोड़े से पीड़ा पहुँचाए जाते हुए भी स निश्चल आसीत, वह निश्चल थे, अटल थे। ततः बहिरागत सह जनैरभिनंदित, तत्पश्चात बाहर आकर के वह लोगों के द्वारा अभिनंदित हुए। द्वाविंशति अधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे 1922 के वर्ष में द्वाविंशति अधिक 1929 1922 के वर्ष में यदा महात्मना, जब महात्मा के द्वारा गांधी महोदयन आंदोलनम निवारितम, जब गांधी महोदय जी के द्वारा आंदोलन रोक दिया गया, तदा आज़ादो दुखित जाता। उस समय आज़ाद बहुत दुखी हुए। यह तो अहिंसक आंदोलन तस्य निष्ठा नासी, क्योंकि अहिंसक आंदोलन में उनकी रुचि नहीं थी, उनकी निष्ठा नहीं थी। दैवाद आजादस्य परिचय क्रांतिकारिण्या प्रणवेश चटर्जी महोदयन सह संजातः। दैवाद, दैववशात माने संयोग से आज़ाद का परिचय क्रांतिकारिण्या प्रणवेश चटर्जी महोदयन, क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय जी के द्वारा प्रणवेश चटर्जी महोदय के साथ हो गया। अनेन प्रसिद्ध क्रांतिकारिणा, इन प्रसिद्ध क्रांतिकारी के द्वारा मनमथ नाम गुप्तेन शाकम तस्य परिचय कारित। इन प्रसिद्ध क्रांतिकारी के द्वारा मनमथ नाथ गुप्ता के साथ उनका परिचय करा दिया गया। आजादस्य सत्यनिष्ठाम अवलोक्य, आज़ाद की सत्य और निष्ठा को देख करके मनमथनाथ गुप्ता क्रांतिकारी दलस्य, क्रांतिकारी दल के
सदस्यम तमकरोत्। पुनः देखें, आज़ाद की सत्यनिष्ठा को देख करके मनमथनाथ गुप्ता ने क्रांतिकारी दल का सदस्य उन्हें बना दिया। तदानीं क्रांतिकारी दल से नेता, उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल आसीत्। राम प्रसाद बिस्मिल थे। अल्पीय शैव समयेन, थोड़े ही समय में आज़ाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल से सदस्य हो जाता है। केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य हो गए। गुलिका चालने, गोली चलाने, लक्ष्य भेदने च, लक्ष्य को वेधने में, लक्ष्य का भेदन करने में, निशाना साधने में च तेन महत् कौशलम वाप्तम। उन्होंने परम निपुणता प्राप्त कर ली। अतः स तस्मिन् दले, इसलिए वह उस दल में, इसके पश्चात वह उस दल में अतीव समादृतः आसीत्, बहुत ही सम्मानित थे। पंचविंशति अधिकैकोनविंशति शततमे, पंचविंशति अधिक 25 अधिक माने 1925 ईस्वी के वर्ष में अगस्त मासस्य नवम्यां तारिकायां, अगस्त महीने की 9 तारीख को जायमाने काकोरी कांडे, होने वाले काकोरी कांड में आज़ादेन सक्रिय भागो गृहीत, आज़ाद ने सक्रिय भाग लिया। तस्मिन् अवसरे, उस समय आज़ादम विहाय, आज़ाद को छोड़ करके अन्य बहवः सहयोगिनः, दूसरे बहुत से सहयोगी निगडिता पकड़े गए, शूलमारोपितास्य, और सूली पर चढ़ा दिए गए। तदानीं परम दुखितोपि आज़ादः, उस समय परम दुखी होते हुए भी आज़ाद क्रांतेर्विरतो न जाता, क्रांति से अलग नहीं हुए। प्रत्युत क्रांतिकारी सेनाया नायक हो जाता है, बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायक हो गए। तेनानेकानि कार्याणि कृतानि, उन्होंने अनेक कार्य किए। अनेके अधिकारिणः आरक्षिणस्य हता, अनेक अधिकारियों और आरक्षियों को उन्होंने मारा। आप पुनः अनुवाद देखिए, इसका दूसरा अनुवाद होगा, वह अनुवाद गलत नहीं है, यह नहीं समझेंगे आप सब। दूसरा अनुवाद इसका देखिए, तेनानेकानि कार्याणि कृतानि, उन्होंने अनेक कार्य किए और उनके द्वारा अनेक अधिकारी और आरक्षी मारे गए। लाला लाजपत रायस्य हंता, लाला लाजपत राय को मारने वाले प्रधान आरक्षी सैंडर्स को नामधेय भी आज़ादान निहता। पुनः देखें, लाला लाजपत राय को मारने वाला प्रधान रक्षी सैंडर्स जिसका नाम था, उसको भी आज़ाद ने ही मारा।
दूसरा अनुवाद देखें इसका। लाला लाजपत राय को मारने वाले प्रधान रक्षी सैंडर्स नामधेय आजादी निहता लाला लाजपत राय को मारने वाला प्रधान रक्षी सैंडर्स भी आज़ाद के द्वारा ही मारा गया। एकोनत्रिंशदधिक-19 वर्षे 1929 ईस्वी के वर्ष में अप्रैल मासस्य अष्टम्यां तारिकायां अप्रैल महीने की 8 तारीख को आज़ादस्य परामर्शेन एव आज़ाद की ही सलाह से सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तस्य और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा भवने बम विस्फोटम अकुरुताम। विधानसभा भवन में बम विस्फोट किए। तस्मिन् समय उस समय चंद्रशेखर भी विधानसभा भवनाद बहिः विधानसभा भवन के बाहर मोटर यानम आदाय उपस्थित आसीत्। मोटरसाइकिल लेकर के उपस्थित थे। परम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तस्य परंतु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा भवने एवं विधानसभा भवन में ही आत्मसमर्पणम कृतवन्तौ आत्मसमर्पण कर दिए। चलिए अब हम आपको पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।